आदमी ने आपकी विरासत और संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। सुगुण जी, चुनाव की बात करें तो 2008 का चुनाव की बात कर लिया, चाहे 13 का ही, 18 का ही, 23 का ही, 24 का ही, चाहे थे जीत्या हो चाहे थे हारा हो, नजदीकी मामलो रियो है तो के मानो चीज खड़े खड़े लक पीछे रह जाए। 13 में 58,000 वोट लेकर के एमएलए बने हो, 18 में 62-63,000 वोट ले भी हार गो। तो भाग्यशाली कहूँ कि मैं अपने दुर्भाग्य कहूँ कि वोट बढ़ रहे ही लेकिन जीत को नहीं प्राप्त हो रही। राजनीति आजकल के नेता के रहे हैं, दो आदमी ने लड़ा मुझे एक भी के साथ पक्को रह जाए। मैं अंत समय तक प्रयास करूंगा दोनों के राजी रहे। 3 विधानसभा एक साथ में कवर कर रखे हैं, के कारण है दोबारा लोकसभा को प्लान कर रहा हो या फिर ऐसा सोच रहा हो कि भाई कोई सी भी 3 विधानसभा ही तो आप तीनों जगह हम लोगों को दबदबो कायम रखा। 100 ज्यादा वोट विधानसभा में मामला से मिले हैं, बिका टुकड़ा कर दिया, जबरदस्ती कर दिया। कोई भी क्षेत्र में बार बार कुरेद करके आप वैमनस्यता ही बढ़ा सको हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण को नहीं बढ़ा सको। ना हार में ना जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा। अपने हर पल को बनाए खास नवरंग ज्वेलर्स, जहां भरोसा और खूबसूरती मिले एक साथ। सोने चांदी का असली ठिकाना, 100 सालों से ज्यादा झुंझुनू का भरोसा। नवरंग ज्वेलर्स, BR टावर, मान नगर, रोडवेज बस स्टैंड के पास, झुंझुनू। राम जी, मैं रिपोर्टर अरुण और स्वागत है थारो आज के पॉडकास्ट के ऊपर। और आपने साथ में जगह गेस्ट ही, कोई परिचय का मोहताज को नहीं, सुखमणि चौधरी, पूर्व विधायक उदयपुर वाटी और लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी से प्रत्याशी रहा। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर आज के पॉडकास्ट। धन्यवाद जी, राम राम। सर शुरुआत से बात कर ले, हाँ राजनीति को जो थारो कैरियर है वो काफी लंबो रियो है। और सबसे पहले मेरा सवाल तो राजनीति के बारे में बाद में करांगा, ये जो थारो लुक है, क्योंकि आजकल का आप नेताजी आप देखा कि शर्ट पैंट थे और भी पहनी थे की उम्र से की 60 हो जाओ, 70 हो जाओ, 80 हो जाओ, ये लुक के पीछे क्या रीजन है? देखिए, मैं किसान को बेटो हूं और मेरी संस्कृति और ये वेशभूषा मेरी विरासत है। मैं स्कूल टाइम से ही बात के बारे में चिंता कर रहे हो, सोच रहे हो कि अपन ग्रामीण परिवेश का लोगन है, जिनका माता पिता रहन सहन में रहता आया है, पैरान पहनता है, वो पहनू चाहे, पर काफ़ी समय लाग गो, पहले स्टडी करी, फिर स्ट्रगल करो। अर्थोपार्जन भी बहुत जरूरी है इस जमाना में। पर मैं व्यवस्थित हो गो, राजनीतिक क्षेत्र में आए बाद में मैं सोची कि तो फिर और कोई काम की जरूरत को नहीं, सिर्फ जनसेवा करनी है या अपना खेत खड़ा संभालना है। तब से मैं मेरी धोती कुर्तो साफ हो, अब पहचान जगह हमारी माता पिता पहनता, दादा बाप दादा पहनता, तो आप पहन रहे हो। और ये देश का प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैं पढ़ा लिखा लोग सही कह रहे, थाने भी माननी चाहिए, मैं भी मानू हूँ कि आदमी ने आपकी विरासत और संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। सुगुण जी, कितने साल का जब से पहनना शुरू करे हो? नहीं, धोती कुर्तो या तो मैं स्कूल के टाइम में भी, मैं नवलगढ़ एसएन विद्यालय में जाता हूँ, जब भी कई बार धोती कुर्तो पहनने जाता हूँ, रुमाल बांधने जाता हूँ। शौक ये बचपन से ही हो? हाँ, ये मेरा पिताजी पहनता, मेरा दादाजी पहनता, गाँव में सारा लोग पहनता, तो मैं भी अमूमन ब्याह शादी में पहनता हूँ। लेकिन अब मैं पिछला 3-4 से लगातार मेरे पास एक भी पैंट नहीं है, एक भी कोट नहीं है, एक भी पजामू नहीं है। मैं कमीज और धोती और साफोई मेरे है, और जैकेट जरूर एक यूँ अलग है जो पहनावा की को एक भाग है, मैं लगातार वही पहनूं। सुगुण जी, चुनाव की बात करें तो 2008 का चुनाव की बात कर लिया, चाहे 13 का ही, 18 का ही, 23 का ही, 24 का ही, चाहे थे जीत्या हो चाहे थे हारा हो, नजदीकी मामलो रियो है तो के मानो चीज खड़े खड़े लक पीछे रह जाए या फिर के बा कमी रह जाएगी? मतलब इतना क्योंकि देखो नजदीकी मामले के अंदर में लगा कि शायद तारे प्रशंसकन भी देखो तो और भी चीज के अंदर है, थाने खुद में भी चीज को थोड़ा सा फील होता हो, इतना नजदीकी मामलो क्यों रहा है? देखो, जनता अगर साथ नहीं हो गए जब को परिणाम आकुंच के। बिल्कुल। मैं 13 में 58,000 वोट लेकर के एमएलए बने हो, 18 में 62-63,000 वोट ले भी हार गो, 23 में 70,000 वोट ले भी हार गो। मैं पहलो एक व्यक्ति हूँ, अपने आप ने सौभाग्यशाली कहूँ कि मैं अपने दुर्भाग्य कहूँ कि वोट बढ़ रहे ही लेकिन जीत को नहीं प्राप्त हो रही। कुछ भी कारण हो सकता है, किस्मत खराब होगी, किस्मत न मानोगे, हो सकता है। नहीं, किस्मत की क्या बात है, किस्मत तो दरअसल क्या है, मैं भी विचारधारा को आदमी हूँ, किस्मत आदमी को आपकी खुद लिखा है। मैं प्रयास नहीं करता तो अता बोटी को नहीं मिलता। एक बार हार बाड़ा दोबारा घर कोई आदमी को नहीं मिला, सुबह थे मेरे साथ हो, अब भी आप भीड़ छोड़ रहे हैं हर मन। और लोगों ने पता, क्योंकि 10-11 बजे मेरे निकलना को टाइम था, वो पता लग गया कि आज पूरे दिन रुकेगा तो पूरा दिन मेरे भीड़ की कमी रहे को नहीं। और मैं साहब ये राजनीति अलग प्रकार की करूँ,
राजनीति आजकल के नेता के रहे हैं, दो आदमी ने लड़ा मुझे एक भी के साथ पक्को रह जाए। मैं अंत समय तक प्रयास करूंगा दोनों के राजी रहे, भले दोनों मेरे से चले जाएं, लेकिन मुकदमा करना, तहसील थाना में भेजना मेरा काम को नहीं। मैं कोशिश करूंगा समझाऊं, बिठाऊं और राजीनामू करार मैं फैसलो करूं। इनमें मैंने समय भी लग गया, मेरा टाइम भी पूरा ही काम में लगा है। तो ऐसा चीजा करे जगह के लिए साहब आपको नहीं कह सके कोई मेरे को रही जाओ दोनों के बाद बीच में समझो तो नहीं, तो दोनों भी चले जाए। पर मैं लगातार रात में, क्योंकि मैं शपथ ली है कि मैं जन सेवा करनी है, नेता को नहीं बनूं, और मैं एक जनसेवक हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। सुपन जी, जन्म स्थान नवलगढ़ टोंक छिलरी, बिल्कुल रह रहे थे वो भी हो झुंझुनू विधानसभा का जी, और कर्मस्थली आप बोल सका चुनाव से लड़ा उदयपुर पार्टी से 3 विधानसभा एक साथ में कवर कर रखे हैं। क्या कारण है? दोबारा लोकसभा को प्लान कर रहा हो या फिर ऐसा सोच रहा हो कि भाई कोई सी भी 3 विधानसभा है तो आप तीनों जगह हम लोगों को दबदबो कायम रखा? देखो, मैं कोई स्वतंत्र व्यक्ति हूं नहीं, एक विचारधारा के साथ बंधेड़ो हूं, एक पार्टी के साथ जुड़ेड़ो हूं। चुनाव लड़नू तो पार्टी को काम है। विधानसभा को चुनाव आ रहे बाद में देखो मेरी किस्मत की बात। अब मैं अपने आप में बदकिस्मत भी कह इसको हूँ। अगर किस्मत मेरी खराब होती तो आरेड़ा आदमी बहुत बिरला लोग हैं जगह दोबारा टिकट मिला है। पार्टी मेरे बात तो भरोसा करो, विधानसभा को 18 को चुनाव हार गो, 23 को हार गो, फिर भी लोकसभा की टिकट दे दी। अब लोकसभा में भी पूरी लोकसभा का 7वां 8वां विधानसभा में जगह जगह लोगों कमिटमेंट कराया, वहां से वादा कराया। मैं कोई भरोसा पर अगर झुंझुनू मुख्यालय पर आवे अरे मैं निराश होकर लौट जाए, अब मैं चाहूँ को नहीं, इन्हें मैं झुंझुनू रहूँ। नवलगढ़ मेरी जन्मभूमि है, मेरी खेती है, मेरे पिताजी को घर है, आज भी बैठे को आणु जानो और जुड़ाव लगातार है। मैं नवलगढ़ में आज भी उदयपुर से ज्यादा लोग जाने हैं। मैं भी व्यक्तिगत लोगों ने उदयपुर की बजाय ज्यादा पहचानू हूँ। उदयपुर चूंकि मैंने विधायक बनाया है, पूरा मान सम्मान दिया है, तो जब लोकसभा को चुनाव ही 8 विधानसभा में लड़ ली हो तो 3 ही विधानसभा बताइए था कायदा हूँ, तो 8 विधानसभा में जाऊँ, चाहे बेटे काम करूँ, चाहे मैं कोशिश करूँ कि दायरा में बढ़ाऊँ। अभी तक खेती की बात करी तो अभी भी सुपन जी खेती कर लेंगे? प्रातः 3:30 बजे रोजा उठने की आदत है। अलार्म मोबाइल में 4 बजे को भरोड़ा है। पिछला 2 साल में अलार्म की घंटी सुनी को नहीं, और 4:15 बजे मैं दैनिक नित्य क्रिया करके घरों निकलूँ, और 8 बजे ताई मैं जितनी मेहनत करूँ बत्ती मेहनत खेती में हुई को नहीं। अब भी खेती आजकल तो फुहारा की खेती है साहब, कोई काम ही को नहीं, बटन दबानो और फुहारा की लाइन लगानी है। मेरो चढ़स खिंचेड़ो है, मेरा बैला की जूता बैला से जुताई चढ़स एक वर्ड थे काम में लियो है। आजकल की युवा पीढ़ी के बारे में जाना कौन जाने नहीं, बाप चढ़स जाने नहीं, वह कीली जाने नहीं, वह बस बैला की जगह जोड़ी आवे है भी के ऊपर एक जो तो आवे है वो को नहीं जाने। पर छोड़ो है बात, तो आज का जमाना में बातचीत की जरूरत भी को नहीं है भी को नहीं। लेकिन मेरी खेती बहुत अकेला को कितनो लीटर पानी को चढ़स खींचड़ो तारो? नहीं, अकेला को नहीं खींचे जाए। चढ़स ने तो बैल खींचे हैं या ऊंट खींचे हैं, बिन चढ़स ने पकड़ के वापस कुआस के साइड में खिसकाणू पड़ा है। तो कम से कम कितनों के लीटर को कितनों के बड़ो है? कम से कम भी 2 क्विंटल के आसपास पानी वह है, और वो बहुत आसान काम है करे जगाने, और नहीं जगाना वह भी के लिए बहुत बड़ो काम है। लेकिन वो मेरे 12-12 घंटा लगातार करे है। ये तो बचपन की बात होगी। आज भी करना कोई लावणी निनाण कोई बड़ो काम को नहीं, मौको को नहीं पड़ रहे हो, लेकिन मेरे लिए मेरा मन करे और मैं करूँ खेती करना चाहूँ तो बाकायदा बहुत अच्छी तरह एक मजदूर के बराबर काम कर सकूँ। अगले सवाल तक समझ ले लूं कि 2024 को जो चुनाव हो, लोकसभा को चुनाव 18,000 वोटा से आ रहा, 7 विधानसभा ही, और अगर आप 7वां अगर वोट बांटा तो बहुत कम वोट बिगड़ जाएगा, लगभग 2-2,500 वोटा से हर विधानसभा से आते आ रहे हो। अगर बात करें आप खेतड़ी की, नवलगढ़ की, बढ़े बीजेपी को वोट बैंक ज्यादा है, बावजूद भी कल लोकसभा चुनाव के अंदर थाने बड़े वोट कम मिले। और जो सवाल है यो जब से चुनाव आ रहे हो जब से यो गरमाएड़ो है, कई बार थे का जवाब भी दिया ही। देखो, 2 साल बीत गया, कोई भी क्षेत्र में बार बार कुरेद करके आप वैमनस्यता ही बढ़ा सको हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण को नहीं बढ़ा सको। और हो जो होगो जिन्होंने जगह करियो मन पतो है, जनता ने पतो है, पार्टी ने पतो है, मन पतो है, थाने भी पतो है। एक बात ने बार बार करना लोग के बाइस्ट है एक ही इसे हार पचरी को नहीं। तो मैं वाजपेयी जी की एक बात ने हमेशा बहुत पढ़ू हूँ, और थारी ईमानदारी की बात बताऊँ जी, मैं जब सो मैं मेरी आदत है मैं रात को अगर पढ़ूँ तो लोगों की जीवनी पढ़ूँ, और वाजपेयी की जीवनी पढ़ता पढ़ता मैं 4-5 पेजों में लगातार एक कोटेशन देखो, ना हार में ना जीत में, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा। ये पढ़ने के बाद मैंने कहा या तो मैं इसको पढ़ना बंद करूं, और पढ़ो तो फिर ये बात ने मैंने गुणनी चाहे। तब से मैं ये बात ने बंद कर दी कि किसने हरा दिया, क्यों हार गया,
कौन वोट दिया कौन नहीं दिया सब बात ने खत्म करके आजकल मैं सिर्फ जनसेवा में लाग रही हूँ। दुख उन बन भी है जगह लोग रहे वे भी कहे यार दुख गलती होगी। उदयपुर वाली जनता त्राई त्राई कर रही है मुझे कदे कोई जीएसएस को उद्घाटन करूँ लोकार्पण करूँ, कदे कोई गोदाम को लोकार्पण करूँ, कदे सड़क का करूँ। जब लोग कहे आरेड़ो आदमी में काम कर सके जीत जीत तो की करता तो वह भी दुखी है। अब मैं बालोगन बार बार कुरेद कौन चाहूँ। अभी उदयपुर वाटी से काफी सारा लोग आया, कोई पंचायत को मामलो हो, बामला साइड को मामलो हो, बड़े लोग आए और वे कह रहे हैं कि मारा तो विधायक अभी भी सुपकण जी हैं थे। मैं को इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं सुन रहे हो पूरा गांव आ करे हो कि मारो विधायक सुपकण जी, लेकिन मम एक आदमी आ भी करे हो कब बुगाना के तो मन जाबा कौन दी और सुपकण चौधरी सारो काम खराब कर दियो। ए विचार है राजनीति में चीजें चलती रहे थे। इंटरव्यू ले रहे एक आदमी थाने करे भी हो, एक सिंगल आदमी हो, मैं सुनो थारो इंटरव्यू। अब लेकिन बिकी सोच है, बिकी सोच आ है कि वो कोई और विचारधारा सुन है। पर ये बात सही है कि पूरा गांव मामला मेरो है, 100 ज्यादा वोट विधानसभा में मामला से मिले हैं, बिका टुकड़ा कर दिया, जबरदस्ती कर दिया। अब सब मैं भारतीय जनता पार्टी में अकेले तो कार्य करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का था समुद्र है, आज बहुत बड़ी पार्टी होगी। वो जमाना थोड़ी है कि 2 ही लोग जीत्या करता, आज तो पूरा देश पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। माननीय मोदी जी हमारा प्रधानमंत्री हैं, श्रद्धेय भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं। अब इस स्थिति में सब और भी कोई आपकी विचारधारा आपकी बात ने अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर तो होगो, ताकि वो मामला की ग्राम पंचायत का टुकड़ा कर दिया। हालांकि बताओ न्याय को नहीं हुई, वो उचित काम को नहीं हो, बाम नियम की डाणी मामला में रहना चाहे हो। पार्टी में बात कर ली, जगह लोग जिम्मेदार हैं बस से बात कर ली, पर कुछ लोग जिम्मेदारी के साथ साथ आपका कई स्वार्थ है या आपका यार दोस्तों का स्वार्थ सिद्ध करवाने में काम कर ली। बहुत कुछ पार्टी मेरे कबाऊ भी करे हैं, बहुत ठीक भी, लेकिन वो काम ठीक को नहीं हो के कर सका। लेकिन जनता ने मेरे पर भरोसा है, आज भी मामला को व्यक्ति मेरे से एक भी नाराज को नहीं बन पता है कि 40 को वो नहीं रहे। राम मंदिर बने हुए यूपी के अंदर के इलाके की विषय है, बीजेपी पार्टी में कितनों के फायदे हो, कोई प्रोजेक्ट कोई काम सुपकण जी है को भी है कि थे विधायक हाथ 2013 भी टाइम या फिर अब जो को थे करनो चाहा लेकिन हो कौन पाए वो भी को मलाल कुछ प्रकृति है, कुछ है उसका मेरो भी स्वभाव होगा, लेकिन मैं काफी बदलाव कर रही हूँ। और अब नौजवान पहले शुरू में मैं काम शुरू करिए तो बहुत दूरी रखता, आजकल मेरे साथ बैठे लगा, पानी भी पीने लगा। हाँ नई बात बताऊँ कि मैं लहसुन और प्याज भी को नहीं खाऊँ।